तो आज और एक नया नंबर करते हैं। तो लास्ट डिजिट निकाल चुके हैं, सेकंड डिजिट निकाल चुके हैं, तो फर्स्ट डिजिट निकालते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द फर्स्ट डिजिट। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है। 123। और यहाँ पे देते हैं एंटर। तो आएगा क्या? फर्स्ट डिजिट इज 1। तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए सोचने के लिए, अगर आंसर मिल गया तो बहुत बढ़िया। और होप आपको आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि हम अभी तक जो दो नंबर कर चुके हैं उसी के बेसिस पे ये नंबर है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्राई कर चुके हैं। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो इसको फिर ट्राई करते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर हम मॉड 10 करते हैं तो हमें अभी क्या चाहिए? 1। तो किसी भी नंबर को अगर मॉड 10 करते हैं हमें चाहिए यहाँ पे 1। तो हम यहाँ पे देखें कि अगर 123 से मैं 3 को निकाल दूँ 12 मिलेगा, और 12 मॉड 10 करूँ तो 2 मिल जाएगा। ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे दोहराएं तो 12 से मुझे 1 अगर यहाँ पे डाल दूं और 1 मॉड 10 करूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर 1 मिल गया तो फिर मॉड क्यों करना? ठीक है ना। अगर मुझे किसी भी तरह यहाँ पे 1 मिल जाता है तो मैं क्यों बेकार में फिर उसको मॉड करूं? ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट को अगर हम लें तो हम जानते हैं कि हमें 12 कहीं पे मिला ही नहीं। तो हम क्या किए, हमें 12.3 मिला था, और 12.3 को हम 0.3 हटा के 12 बनाए। क्यों ना उसी तरह 12 को 1.2 बना देते हैं और 0.2 को हटा देते हैं। ठीक है। 1.2 कैसे मिलेगा? अगर मैं 12 मिलने के बाद उसको 10 से डिवाइड कर लूं, मुझे 1.2 मिल जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा है। पहले मैं क्या किया, 123 से मुझे 12 चाहिए था, तो इसके लिए मैं 12.3 निकाला। पहले कैसे निकाला? बाय करके। ठीक है। बाय करके निकाला। तो बाय करने के बाद मुझे 12.3 मिला। लेकिन 12.3 को मुझे हटाना है, किसको? 0.3 को। तो इसके लिए मैं क्या किया, पार्स आईएनटी किया। ठीक ना। तो अगर पार्स आईएनटी किया तो मुझे 12 मिल गया। तो अब इस 12 को मुझे क्या करना है? 1.2 करना है। तो 1.2 कैसे करूं? मैं अगर इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 1.2 मिल जाएगा, और अगर इसमें फिर पार्स आईएनटी जोड़ दूं तो मुझे क्या होगा? 0.2 हट जाएगा और 1 मिल जाएगा। ठीक है। मतलब पहले 10 से डिवाइड करो, जो आंसर मिला उसको फिर 10 से डिवाइड करो। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो ट्राई करते हैं यहाँ पे लिखने के लिए। ठीक है। यहाँ पे ट्राई करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। तो क्या है प्रोग्राम? वेरिएबल एन इक्वल टू पार्स आईएनटी। इनपुट लिखो? नहीं, क्योंकि हमें प्रॉम्प्ट में आंसर मिलता है। प्रॉम्प्ट एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है। 3 डिजिट नंबर मिल गया। अब मुझे 12.3 चाहिए था, क्योंकि मैं एन में एज्यूम कर रहा हूँ कि 123 कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, वेरिएबल ए इक्वल टू एन बाय 10। तो एन में, ए में कितना आ जाएगा? ए में आ जाएगा आपका क्या? 12.3। तो फिर क्या करूं, वेरिएबल बी इक्वल टू ए, क्या करूं, पार्स इंट ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी बन जाएगा कितना? का बी बन जाएगा 12।
अभी 12 को मुझे बाय करना है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, वेरिएबल सी इक्वल टू बी बाय 10। तो सी में कितना आ जाएगा, सी में आ जाएगा आपका 1.2। तो मुझे 0.2 हटाना है, तो क्या करूँ, वेरिएबल डी इक्वल टू पार्स इंट कितना, सी। तो होप आपको आंसर मिल गया, डी में मिल जाएगा अभी 1। तो हर जगह मॉड कंपलसरी नहीं है, लॉजिक लगाने के लिए ये खाली एक पैटर्न है। तो आप जितना पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाएंगे इजी होगा आपको आंसर मिलने के लिए। तो यहाँ पे आएगा क्या, फर्स्ट डिजिट इज डी। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक बार मेमोरी आउटपुट करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, मैं इसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ और ये मेरे लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें हमेशा आते हैं, एक होता है मेमोरी, एक होता है आपका आउटपुट स्क्रीन। मेमोरी हमेशा वेरिएबल और कैलकुलेशन को लेता है, आउटपुट स्क्रीन हमेशा प्रॉम्प्ट को और कंसोल लॉग को यूज करता है। तो पहले है वेरिएबल एन, तो एन एक जगह बनाया, तो फिर प्रॉम्प्ट में मैसेज है एंटर ए थ्री डिजिट नंबर, जो कि हम कर चुके हैं, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे 123 इनपुट कर रहा हूँ, और ये 123 पहले स्ट्रिंग में आएगा, कन्वर्ट होके पर्स इंट में इंटीजर में आ जाएगा, तो 123। तो फिर वेरिएबल ए इक्वल टू एन बाय 10। तो ए हुआ यहाँ पे 123/10, कितना होगा, 10 वन जा 10, टू 3, 10 2 जा 23 पॉइंट, यहाँ पे 0, 10 3 जा 30, और 0 आ गया। तो आंसर कितना है, 12.3। 12.3 कहाँ पे आएगा, ए पे। नेक्स्ट, ये लाइन खत्म हो गया, ये लाइन खत्म हो गया। ठीक है ना, अब क्या है, वेरिएबल बी। ये क्या होगा, बी में आएगा आपका कितना, पार्स इंट ऑफ ए। पार्स इंट ऑफ ए मतलब पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आएगा, 12। पॉइंट के बाद जो है हट जाएगा। ठीक है, वेरिएबल सी इक्वल टू बी मॉड 10। तो एक जगह बनाते हैं सी को, सी में कितना है, बी बाय 10। तो बी में है 12 बाय 10, 10 1 जा 10, 2.0, 10 2 जा 20, 0। तो कितना आया सी में, 1.2। तो डी कितना बनेगा, पार्स आईएनटी ऑफ सी। तो डी बन जाएगा आपका, पार्स आईएनटी मतलब पॉइंट के बाद जितना है सब हट जाएगा, तो बचा क्या, 1। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट डिजिट इज डी। तो यहाँ पे प्रिंट कितना होगा, फर्स्ट डिजिट इज 1। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पे जाता हूँ। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, इसको ओपन कर दिया और इसको राइट साइड में ले गया। यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ और लिखता हूँ वेरिएबल एन इक्वल टू पास इंट प्रॉम्प्ट एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल ए इक्वल टू एन बाय 10। फिर वेरिएबल बी इक्वल टू पार्स इंट ऑफ ए। फिर वेरिएबल सी इक्वल टू बी बाय 10। फिर वेरिएबल डी इक्वल टू पार्स इंट ऑफ सी। फिर कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट डिजिट इज कितना, डी। होप यही प्रोग्राम हम लिखे हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो 123 में 1 आना चाहिए, फिर रन करते हैं, 987 से 9 आना चाहिए। तो होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक ये पार्ट हम कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे परसेंट को बाद में लिखा है, तो मैं इन दोनों को मिला के लिख सकता हूँ, वेरिएबल ए इक्वल टू
डायरेक्टली हम इसको मेंशन कर सकते हैं, पार्स इंट ऑफ n/10 हो सकता है ना। पार्स इंट ऑफ n/10 कर सकते हैं। उसी तरह इन दोनों को मिला के हम कर सकते हैं क्या, वेरिएबल b इक्वल टू पार्स इंट ऑफ a में है वैल्यू a/10। ठीक है, तो पार्स इंट ऑफ a/10 हम कर सकते हैं। और डिस्प्ले किसको करेंगे, डिस्प्ले करेंगे d के बदले हम करेंगे b को। ठीक है, मैं यहाँ पे वही चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल a इक्वल टू, डायरेक्टली हम करते हैं n/10, तो आ जाएगा कितना 12। और यहाँ पे इस लाइन को हटा देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल b इक्वल टू पार्स इंट ऑफ a/10, और डिस्प्ले किसको करेंगे, b को। होप आपको समझ में आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पे 123 लिखूँ तो 1 आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि एक प्रोग्राम करने का बहुत सारा तरीका है। आप सोच के देखिए, अगर हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो नंबर हम कर चुके हैं इनको फिर और एक तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।